अपनों की यादें खुशबू की तरह होती हैं। चाहे कितने भी खिड़की दरवाजे बंद कर लो, हवा के झोंके के साथ अंदर आ ही जाती हैं। अब हवा चले ना चले, हमारे इत्र के साथ बनाई यादें हमेशा आपके साथ रहेंगी। जमजम परफ्यूम्स, हजरत निजामुद्दीन से निकली खुशबू जो पिछले 30 साल से आपकी यादों का हिस्सा है। और इस वक्त LNJP हॉस्पिटल के पास में LNJP कॉलोनी से ये लाइव तस्वीर आप लोग देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर। मैं दिखा दूं ये तस्वीर आपको। इस टाइम यहाँ से बॉडी लेकर के जा रहे हैं। फिलहाल दिखा दूं, एक लड़का है, कोई बता रहे हैं सलमान नाम का, उसने सुसाइड किया है, खुदकुशी किया है और अभी फिलहाल यहाँ से इसको पुलिस की कस्टडी में लेकर जा रहे हैं। पुलिस ने इस वक्त पूरी तरह से, ये मैं आपको दिखा दूं, ये LNJP के पास ही LNJP कॉलोनी है, तुर्कमान गेट के पास का इलाका, जहाँ पर सलमान नाम के एक लड़के की मौत हुई है। इस वक्त आप लाइव तस्वीर आपके देख सकते हैं, उसने सुसाइड की है। ये लाइव आप लोग देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर। और आप लोग चलिए यहाँ से प्लीज। मैं आपको दिखा दूं, जो लोग हिंदुस्तान लाइव पर अभी जुड़े हैं उनको मैं ये तस्वीर दिखा दूं कि ये सलमान नाम का एक लड़का है जिसने सुसाइड की है। उसने क्यों की ये सब पुलिस बताएगी। DCP सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट हर्षवर्धन बताएंगे क्या हुआ है ये पूरा मामला। और आप हटिए, आप अपना काम कीजिए। यू डू योर वर्क, यू डू योर वर्क, यू डू योर वर्क। ऑलराइट, आप अपना काम कीजिए, हमें अपना काम करने दीजिए। अच्छा लग रहा है आपको? आप हटिए ना आगे से। अच्छा, क्या कोई सुसाइड कर रहा है? आप लोगों का और कोई काम तो है नहीं, हमें जो दिखाना है वो तो दिखाएंगे ना। लेट इट बी, साइड होइए आप। अब तंदूरी का मजा नूरी के तंदूरी मसाला के साथ। नूरी का तंदूरी मसाला जो बना है नूरी के बेहतरीन मसालों से, जो बढ़ाए आपके तंदूर का जायका उम्दा और बेमिसाल। आज ही ले आइए नूरी का तंदूरी मसाला, अब तंदूरी नूर भरी। लोगों को हटाओ, लोगों को हटाने का काम है, रास्ता क्लियर कराओ, जो काम है वो काम करो ना। हट, आप हटो ना, हटो। ये कोई एक यहाँ के ASI हैं, सुरेश कुंडू, है ना। आप अपना काम करिए। हाँ, पब्लिक हटाइए, पब्लिक हटाइए, रास्ता हटाइए। चलिए आप यहाँ से रास्ता हटाइए ना, आगे हटो। मैं दिखा दूँ, इस वक्त यहाँ से इनको मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज लेकर के जा रहे हैं। और इस लड़के की शादी हो चुकी थी, इसके 3 बच्चे हैं और 2 या 3 बच्चे हैं इसके। इनको यहाँ से अभी मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज लेके गए हैं। जितनी सतर्कता ये दिल्ली पुलिस दिखाती है, अगर ये इतनी सतर्कता नौजवानों को नौकरी दिलाने में लगा दें तो मुझे लगता है ऐसे ना मरे, है ना। ये हालत है। और ये जो है ये ASI हैं और ये जुरिस्डिक्शन कौन सा थाना, कौन सा है थाना IP स्टेट के हैं। सुरेश कुंडू नाम है इनका ASI का। मीडिया के लोगों को तो काम की नसीहत कर रहे हैं, लेकिन इनको कितनी खुद की नसीहत है ये जानते हैं। और हैरानी है इस बात की कि बजाय रास्ता खुलवाने के, बजाय लोगों को यहाँ से कोऑपरेट और कोऑर्डिनेट करने के, उन्हें कोऑपरेट नहीं करना, मीडिया के कैमरे हटाने, किस वजह से मरा, क्यों सुसाइड हुई, ये सब बात की बात है। लेकिन इतना जरूर है कि इस LNJP कॉलोनी में जहाँ से आप लोग देख रहे हैं, एक नौजवान की अब से थोड़ी देर पहले ही जैसे इत्तला पुलिस को आई है कि उसने सुसाइड किया है। किन कारणों से खुदकुशी की है इसके बारे में अभी तक किसी को नहीं पता। और जैसे ही पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी गई, उसके बाद इलाके में यहाँ मौके पर पुलिस पहुंची है। थाना IP स्टेट का जो पुलिस महकमा है वो यहाँ पर पहुंचा और जबरदस्त ट्रैफिक जैम हो गया यहाँ पर। ये दिखाना चाहता था मैं, जिस तरीके की ये मिसमैनेजमेंट है वो दिखाना चाहता था। लेकिन वो कोई ASI है, बुजुर्ग, मैं नहीं जानता उनको, वो यहाँ से मीडिया के और भी लोग काम कर रहे हैं, उनको हटाना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं कि जो काम उन्हें करना चाहिए वो नहीं, जल्दी से जल्दी लाश को यहाँ से लेकर जाया जाता। 5 घंटे से ऊपर का वक्फा हो गया, क्राइम टीम यहाँ पर आके चली गई। कौन हुआ, किसकी डेथ हुई है जिस नाम से, क्या हुआ, आपका साला है?
क्या हुआ है, मुझे पूरी बात बताइए। भाई पता नहीं 3-4 दिन से हमें पता लगेगा, 3-4 दिन से वो फांसी लगा के अंदर है, आज बदबू आई तो हमने खबर कर। 3-4 दिन से बॉडी 3-4 दिन से थी। 3-4 दिन से बॉडी अंदर थी। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो फिर हमें किसी ने यहाँ से आज देखा किसने? आज देखा किसी ने नहीं, खबर आई है कि यहाँ से आपके घर में से बदबू आ रही है। अच्छा, तो मेरी सलाह आई तो उन्होंने देखा कि हाँ भाई ऐसे ऐसे मेरे आदमी की लेट हो गई, तो फिर हमें सबको पता चला। उसकी वाइफ कहाँ है सलमान की? वाइफ यही है। ये वाइफ आई है अभी, बिल्कुल अंदर है वो, क्या नाम है, रो रही है अभी वो। ये सब आ गए इसके, ये बहन है सगी। ये बहन है, आप सलमान की बहन है सगी? सलमान से कब आखिरी मुलाकात हुई थी आपकी? एक ही बहन हो आप? आखिरी मुलाकात कब हुई थी, क्या हुआ? हमारी हुई थी परसों मुलाकात। आप बहन हो उसकी? नहीं, हम मुझे बहन से बात करने दो। हाँ, हमारे पास नहीं आता था, काम पे ही रहता था। क्या काम करता था? रिक्शा चलाता था। आखिरी वक्त में कब देखा गया उसको? मैंने तो देखा नहीं था, काम वाम करता था यहीं पर ही। भाभी ने पूछा था, मैंने वो कह रही थी 3-4 दिन होगा घर नहीं आया। ये कौन है? ये उनकी सलमान की बीवी है। मुझे बच्चे छोटे छोटे, ये मुन्ने मुन्ने से 3 बच्चे हैं सलमान के। मुझे एक चीज बताइए, आपसे आखिरी मुलाकात कब हुई है? परसों। तो परसों से कहाँ था सलमान? यहीं आ गए थे। यहीं पे था वो, यहीं पर LNJP कॉलोनी में ही। नहीं, गैरेज पे आए थे अपने रिश्ता चला। ये गैरेज में। एक मिनट, हाँ, नहीं आया। फिर क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ था, गैरेज पे लड़ाई हो गई थी। लड़ाई हुई थी? किससे लड़ाई हुई थी? गैरेज वाले से। गैरेज वाले से? क्यों लड़ाई हुई थी? रिक्शे के पीछे हो गई थी। रिक्शे के पीछे हो गई थी। आपको कुछ बताया था उन्होंने? बताया था कि लड़ाई हो गई, मैं अभी आ रहा हूँ। क्या कहा था आपसे? मेरे तो ये ऐसे बोल रहा है रिक्शा वाला, गैरेज वाला। मैंने कहा तुम आ जाओ, अगर खड़ी कर दो। कह रहे अभी आ रहा हूँ। हैं? कहने लगे अभी आ रहा हूँ मैं खड़ी कर। तो क्या कुछ पैसे वैसों पे लड़ाई हुई थी? नहीं, पैसा तो नहीं हुई थी। फिर गैरेज खड़े करने के पीछे हुई थी उनकी लड़ाई। आपके कितने बच्चे हैं? मेरा तीनों, बेटा बेटी कितने हैं? 2 बेटी 1 बेटा है। अच्छा, सलमान के आपके साथ में रिलेशंस कैसे थे? ठीक आके लड़ने लग जाता था बस। लड़ाई करते थे? ठीक है। मतलब शराब वराब पीते थे? अच्छा, आखिरी आपने कहा 2 दिन पहले बात हुई थी। और 1 मिनट बेटा, और लड़ाई उनकी जो है गैरेज वाले से हुई थी। क्या नाम है गैरेज वाले का जिनकी रिक्शा चलाते थे? हैं? 2 दिन पहले मैं यहीं से उठा के लेके गई थी उनको, शराब के नशे में पड़े थे यहीं पर ही। अच्छा, कहने लगे मेरा बहुत दर्द हो रहा है। मैंने कहा चलो अस्पताल। मैं यहाँ से उठा के ले गई थी, फिर पीलिया बताया। मैंने कहा पीलिया जड़वा ली, मत जाओ अब। फिर अचानक से सुबह में आ गए, मैं सो रही थी, वो आ गए निकल के। अच्छा, एक बात और बताइए, घर में क्या टंगे हुए मिले? सुसाइड करी है? हाँ? किसने देखा? हमने उतारा है। आपने देखा है? सबने देखा है। रस्सी से। रस्सी से टंगे थे? पंखे में? नहीं, कुंडा उसके ऊपर टंगे हुए थे। कुंडा रस्सी टंगी हुई थी सर में। जहाँ पंखे का कुंडा होता है वहाँ टंगे हुए थे। पैर मुड़ गए थे। सबसे पहले किसने देखा? ये पता नहीं, बदबू आने लगी थी खाली, ओ, बदबू आ रही थी। तो हम बिल्कुल पड़ोसी हैं, बिल्कुल हम बिल्कुल पड़ोसी हैं। इन्होंने उतारा, पूरी तैयारी से नहीं आए, बहुत समय लगा दिया इन्होंने। बॉडी इतनी थी, पुलिस वालों ने भी बहुत टाइम से फोन कर। देखिए, वो जो ASI था ना कुंडू, जो मीडिया के कैमरे, जो हमारे कैमरे हटा रहा था, ये बता रहे हैं कि लापरवाही का आलम देखिए। इन्होंने दोपहर से कॉल कर रखी और इतना टाइम लगा दिया। अब घड़ी में 7:30 बज रहे हैं। कितने बजे कॉल की थी? 4 घंटे। बार-बार फोटो भेजे जा रहा है, बार-बार। हाथ दिखाइए। हाँ, कितने बजे कॉल की थी? 5 बजे एम्बुलेंस वाले भी तो पूरी तैयारी से नहीं। हाँ, ये बता रही है। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर पुलिस आई, ये आए इनके साथ, इनके बहनों ही। फिर पुलिस ने, हमने पुलिस के साथ मिलकर उतरवाया। ये किस चीज से टंगा हुआ था? प्लास्टिक की रस्सी, प्लास्टिक की रस्सी से। पंखे का कुंडा था पंखे का ऊपर। अच्छा, फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, उसको नीचे बैठा हुआ था, ये रस्सी नीचे आ रही थी और ये बैठा हुआ था उकड़ू ऐसे इस तरीके से बस। अच्छा, और प्लास्टिक की रस्सी थी। तो ये जिस कमरे में था वहाँ ये कब से बंद था? ये तो सर पता नहीं है हमें। हम तो बदबू आई है, बदबू बहुत आ रही है। बदबू कब से आई है? बदबू आज ज्यादा आ रही थी, आज ज्यादा आ गई, ज्यादा बदबू आ रही थी आज। अच्छा, अब बदबू देख के लोगों ने जो है किया, पता नहीं क्या है क्या नहीं। अब देखा तो उसके अंदर वो गिरा, कोई लग रही है अंदर जैसे।
आस पड़ोसियों ने देखा, उन्होंने कोई लग रही है, फिर मैं भी आया। तो इनकी पत्नी को नहीं पता था, बीवी को? तिलोकपुरी में रहती है। मैंने फोन करके ये तिलोकपुरी में सलमान यहाँ रहता था? अकेला यहाँ रहता था वो। अकेला क्यों रहता था? इनसे लड़ाई थी क्या? वो यहाँ गाड़ी चलाता था ना बैटरी की। अच्छा, बैटरी काम उसका तो यहीं पे वहाँ है। तिलोकपुरी आता रहता था? अच्छा, फिर क्या वो बदबू ज्यादा ही मारे छाप के देखा, तो हमने देखा ये तो सलमान है। मैंने देखा, मैंने कहा ये तो सलमान है। इसके अंदर लटका हुआ जो रस्सी से, प्लास्टिक की रस्सी थी वो, लेकिन ये बैठा हुआ था। ये उकड़ू इस तरीके से बैठा था, रस्सी नीचे लटक रही थी उसकी। मतलब रस्सी से घुटने मुड़े हुए थे? हाँ, घुटने मुड़े हुए थे इसके। घुटने मुड़े हुए थे? मुड़े हुए थे। यानी अब एक ये भी डाउट आ गया कि अगर पैर जमीन से टच कर गए जी। और हाइट घुटने कम- मुड़ गए, हाइट बहुत कम थी। हाइट बहुत कम थी जहाँ से फंदा लगा था, बिल्कुल सही बात। तो ये तो फिर सुसाइड जो है, खुदकुशी आदमी कैसे कर सकता है जब फिर, हाइट कम है उसकी। जब उसकी हाइट कम है? हाँ, जी, यही बात है। तो ये बात पुलिस ने को दिखाई, आप लोगों ने दिखाई देखा? हमने, पुलिस ने ताला, पुलिस ने कुंडी कुंडी खोली है। पुलिस ने कुंडी खोली है उसकी। पुलिस ने कुंडी खोली है। पुलिस ने कुंडी खोली है? पुलिस ने कुंडी खोली है। आप लोगों ने पुलिस के सामने उतारा है पुलिस के सामने ना? उतारा। किसी ने पहले से तो नहीं उतारा? उसके सामने, पुलिस के सामने भाई पहले हमने कुछ नहीं किया, सब पुलिस के सामने कराया। हैं? पुलिस के सामने कराया सब कुछ, हमने वो नहीं करा। सब पुलिस के 2 सामने? नंबर की कॉल मैंने की थी, किसी ने कुछ नहीं करा। चलिए, बहरहाल ये क्या है पूरा मामला, ये इस बारे में अब पुलिस ही बता पाएगी, क्योंकि सुसाइड है या मर्डर है या कुछ और है ये नहीं कह सकता। लेकिन ये सलमान की बीवी है जो कि टंगा हुआ मिला, 2 दिन बाद उसकी लाश मिली है, जिस वक्त में इस LNJP कॉलोनी के रहने वालों को, ये तुर्कमान गेट के पास का इलाका है, रामलीला मैदान के पास का, जब यहाँ लोगों को स्मेल आई है, जब बदबू आई है, तो उसके बाद फिर पुलिस को कॉल किया गया। लोगों ने उतारा नहीं उसको, तब तक वो जिस सुतली से या जिस रस्सी से टंगा हुआ था एज इट इज था। लेकिन उनके ये बहनोई बता रहे हैं, आप उनके ब्रदर इन लॉ हैं, ये उनके बहनोई और उनके जो ब्रदर इन लॉ हैं, उनके साले ये बता रहे हैं कि उस पैर जो हैं उसके सलमान के, वो जमीन के से टच हुए हुए थे, यानी घुटने मुड़े हुए थे। तो क्या सुसाइड उसने खुद करी, टंग गया, या फिर किसी और ने उसको मार करके, कत्ल करके उस पर टांग दिया, खुदकुशी या मर्डर दिखाने के नाम पर कि इसने जो है खुदकुशी कर ली, किसी ने कत्ल किया, उसको टांग दिया, या तो ऐसा हुआ या फिर उसने खुद किया। ये तमाम जो पहलू हैं, इससे जांच के बाद ही पुलिस बता पाएगी कि ये सारा मामला था क्या। लेकिन इस पूरे इलाके के अंदर जैसे ही लोगों को स्मेल आई है, यहाँ बदबू हुई, तो तमाम लोग जो हैं वो जमा हो गए, पुलिस को कॉल किया गया, और उसके बाद में फिर इस LNJP कॉलोनी जो कि रामलीला मैदान के पास में है, यहाँ एक अजीब माहौल हो गया। ये उसके परिवार के लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, और ये उनकी पत्नी है, ये तमाम रिश्तेदार हैं सलमान के। ये त्रिलोकपुरी में रहती हैं, जबकि वो यहाँ रहता था, रिक्शा चलाता था। और इनका एक ये भी सवाल है, एक बात ये भी कह रही हैं कि 2-3 रोज पहले जहाँ जिसकी वो रिक्शा चलाता था, उस रिक्शा वाले जो ओनर थे, मालिक है, उससे भी किसी बात पर झगड़ा हुआ था, उससे कुछ मसला हुआ था। इस वजह से भी कुछ शक का जो दायरा है वो बढ़ जाता है। बहरहाल जो कुछ मामला था इसके बारे में पुलिस ही बता पाएगी। लेकिन जो मौके पर यहाँ आईओ पहुंचे हुए थे, ASI, वो मीडिया के लोगों को, कैमरों को हटाना चाहते थे। अब कोई राज था या कुछ पता थी या कुछ मसला था, ये मैं नहीं समझ पाया। लेकिन अपने कम से कम कामों को पुलिस ध्यान रखा करे, जो काम पुलिस का है वो पुलिस करे, जो मीडिया का, जो प्रेस का काम है वो प्रेस करे। कुछ कहना चाह रही हैं? भाई ये कहना चाह रहे हैं, गैरेज वाले से एक्शन लिया जाए, गैरेज वाले से पता करा जाए। किससे? गैरेज वाले से हुई है, रहता हुआ त्रिलोकपुरी में ही था, घर उसका त्रिलोकपुरी में ही है, लेकिन सोता हुआ यहाँ था। गैरेज वाले से आप कह रहे हैं? हाँ भाई, तूने ऐसा क्या बोला था जो उन्होंने फांसी लगाई? जो रिक्शा गैरेज वाला है? रिक्शा गैरेज वाला। अच्छा, तो आपको लग रहा है ये फांसी ही है या ये इसको मर्डर करके टांग दिया? जांच लेके पता चला जाएगा। हाँ, क्या कह रही हैं? ये कह रही है फरहान भाई, ये बात तो पुलिस बताएगी। अब पुलिस तो आती 4 घंटे बाद है, पुलिस तो आती 4 घंटे बाद, ये बात तो पुलिस ही बताएगी। वो तो क्राइम टीम आती है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट आते हैं। हाथ तो लगाने रहे बॉडी पे। कुछ बोलना है, बताइए, जल्दी बताइए। वो तो बता दिया इन्होंने। हाँ, तो गैरेज वाले से जानकारी ली जाए सर।
बहरहाल ये खुदकुशी है या कत्ल है, इसके बारे में पुलिस ही बता पाएगी। आप लोग हमारे साथ LNJP कॉलोनी से इस खबर पर जुड़े, आप सबका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।